अब आशंकाएं तो है, जो लॉरेंस इस प्रकार का काम करता है, अनेक घटनाओं का अंजाम दे दिया है, तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने कहा है कि इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। यहाँ तक वो बोल चुका है कि रेकी वगैरह जो होता है वो कर लिया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद पप्पू यादव के साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी खड़े हो गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव को धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकी दे रहा है लॉरेंस बिश्नोई गिरोह। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बंद है, साबरमती जेल में, और वहां से उसे धमकी मिल रही है। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे धमकी दे रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव ने सलमान खान के मामले में हस्तक्षेप किया था और लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दे दी थी, तो पप्पू यादव को धमकी इसके बाद मिलनी शुरू हो गई। दरअसल पप्पू यादव सलमान खान के साथ खड़े रहे और कहा कि वो सलमान के लिए हर तरह से तैयार हैं और लॉरेंस के गुर्गे जो है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दरअसल पप्पू यादव ने कहा था, जब बाबा सिद्दीकी के परिवार से उन्होंने मुलाकात की थी और कहा था कि अगर कानून व्यवस्था उनके हाथ में दे दी जाए तो वो लॉरेंस जैसे 2 टके के गैंगस्टर का पूरा नेटवर्क ख़त्म कर देंगे। उस बयान के बाद से विवाद बढ़ गया था और माना गया कि पप्पू यादव की जान का भी खतरा है। तो जो वीडियो जो ऑडियो वायरल हुआ जिसमें ये कहा गया, जो धमकी दे रहा है, जो गैंगस्टर है, जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंगस्टर बताया जा रहा है, मेंबर बताया जा रहा है, उसके गिरोह का सदस्य, वो कहते नज़र आ रहा है कि जेल में जैमर को जो लगवा कर पप्पू यादव से संपर्क साधा जा रहा है। दरअसल जेल में जैमर लगाकर लॉरेंस बिश्नोई खुद पप्पू यादव से को फ़ोन कर रहा था। हालांकि पप्पू यादव ने फ़ोन नहीं उठाया था, जो बातें ऑडियो में वायरल हुई। तो ऐसे में ये तमाम जो घटनाक्रम आया, पप्पू यादव ने इस पर अब लेटर भी लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और सुरक्षा की मांग की है कि उन्हें धमकी मिल रही है। इस मामले में थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है और डीजीपी से भी उन्होंने गुहार लगाई है पप्पू यादव ने सुरक्षा की। तो ऐसी स्थिति में अब साथ आ गए हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी पप्पू यादव के साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने पप्पू यादव के लिए सुरक्षा की मांग कर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी पप्पू यादव के मामले में, आप सुन लीजिए। अरे क्या क्या देखिए पप्पू यादव की बात भी हमने सुनी है, देखा है। अब आशंकाएं तो है, जो लॉरेंस इस प्रकार का काम करता है, जब अनेक घटनाओं का अंजाम दे दिया है, तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने कहा है कि इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वास्तविकता है। यहाँ तक वो बोल चुका है कि रेकी वगैरह जो होता है वो कर लिया है, तो कुछ भी कर सकता है, तो सरकार को सचेत होना चाहिए। हम तो सुना आपने कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि पप्पू यादव को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और जिस तरह से जीतन राम मांझी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो खतरनाक अपराधी है, उसने कई बड़े कांड को अंजाम दिया है, वैसे में पप्पू यादव को खतरा है तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। केंद्र में मंत्री हैं जीतन राम मांझी और बिहार के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को सुरक्षा दी जानी चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने अपनी ही सरकार को, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर बिहार की सरकार जिसमें वो साझीदार हैं, उनके बेटे मंत्री हैं, दोनों ही सरकारों से उन्होंने कह दिया है कि पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई से खतरा है, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो खैर जीतन राम मांझी फिर से एक बार, जो अपने बिंदास बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं बयानों को लेकर, और जिस तरह से एनडीए में रहते हुए भी कई बार एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं, अब पप्पू यादव के साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने पप्पू यादव के लिए केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, दोनों से ही सुरक्षा की मांग कर दी है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।